नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश मिश्रा आपके अपने परिवार अराइवल अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि 15 से 16 तारीख से आपके चैनल में रेगुलर वीडियो आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण आपकी वीडियो नहीं हो पा रही थी, जिसके लिए हम तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं आपसे कि जो हुआ उसे माफ़ करके आगे की ओर बढ़ा जाए। तो ध्यान ये दीजिएगा कि आज से आप लोगों के पास रेगुलर वीडियो आती रहेंगी। तो चलिए, आज हम लोग अभी आगे बहुत ज़्यादा बातें न करते हुए, विलंब न करते हुए टॉपिक पे आते हैं, फिर बाकी बातें होती रहेंगी धीरे धीरे। तो टॉपिक में आज हम लोग रीजनिंग में कुछ कॉमन सा चैप्टर उठाते हैं, जिसमें कि हम लोगों के दैनिक जीवन में और या तो कुछ लोगों के तार्किक या मौखिक लोग कभी कभी प्रश्न कर लेते हैं, और एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो जिसे कहते हैं रीजनिंग, मतलब तर्क शक्ति इसका नाम ही है। तर्क शक्ति यानी कि पागलों का सब्जेक्ट। कुछ भी तर्क लगाया जा सकता है, कहीं से भी बातें बन सकती हैं। मैथ का मतलब होता है केवल एक प्रॉपर वे में फार्मूले से या ट्रिक से किसी एक निश्चित मान को निकाला जा सकता है ना। लेकिन रीजनिंग का मतलब है कि ऑप्शन पर डिपेंड हो जाता है, कई मान कई जगह से निकल सकते हैं कि क्या मान हो सकता है। कुछ थ्योरी वाले भी होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं। अब जैसे यहां से देखा जाए, अरिथमेटिकल रीजनिंग यानी अंक गणितीय तर्क शक्ति, अंक गणितीय तर्क शक्ति, यहां से देखिए कुछ अलग सी बातें बनती हैं। जैसे कि अब यहां से प्रश्न आपसे ये भी बन सकता है। जैसे देखिए, प्रश्न पे अगर ध्यान दीजिए तो प्रश्न ये लिखा गया है, किसी बिजनेस पार्टी में 20 लोगों ने भाग लिया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से केवल एक बार हाथ मिलाता है। तो बताइए कि कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए। बिजनेस पार्टी में अब कितने लोग शामिल हुए? बताया जा रहा है 20 लोग शामिल हुए। जब लोग आते हैं तो आपको भी पता है, जब किसी भी पार्टी में हम जाते हैं तो हमने सीखा क्या है? लोगों से मिलना। मिलने में हमें सबसे कॉमन क्या लगता है? हाथ मिलाना। यानी कि हम अपने आप को इक्वल बताते हैं। जो भी हमसे मिलता है हम उसे क्या कहते हैं? भाई आप हमारे जैसे, हम आपके जैसे। तो देखिएगा, यहां से सीधी सी बात यह है कि अगर ऐसा कुछ है तो सीधी सी बात, अगर देखिए आप कुछ बेसिक में आते हैं, अगर बेसिक मेथड की बात की जाए तो बेसिक में तो आप कुछ यही सोचेंगे कि भैया अब देखो, अगर एक व्यक्ति ये है और दूसरा व्यक्ति ये है और इससे जब इन लोगों के बीच में हाथ मिलाए गए तो देखिए हाथ तो दोनों लोगों ने मिलाया है ना, लेकिन हाथ कितनी बार मिलाया गया? केवल एक बार हाथ मिलाया गया। अगर यहीं से तीसरा व्यक्ति हो जाए, सपोज कीजिए ये भी व्यक्ति है, तो इसके और इसके बीच में भी हाथ मिलाए जाएंगे और इससे और इसके भी बीच में हाथ मिलाए जाएंगे। जब दो व्यक्ति थे तब कितनी बार हाथ मिल रहा था? एक बार। लेकिन जब यहीं से 3 व्यक्ति हो गए तो कितनी बार हाथ मिल रहा है? 3 बार। सपोज कीजिए यहीं चौथा व्यक्ति आ जाए, तब देखिएगा 1 2 3 तो थे ही। देखिए यहां से एक बार इसके और इसके बीच में भी हाथ मिलाया जाएगा, इसके और इसके बीच में भी हाथ मिलाया जाएगा, और इसके और इसके बीच में भी हाथ मिलाया। गिनिएगा, काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5 और 6। कितने हुए? 4 व्यक्तियों के बीच में 6। तो यहाँ से क्या कुछ लॉजिक मिल रहा है? अगर हमें ऐसे ही करना हो 20 व्यक्ति का, तो फिर हम 20 बनाए, फिर हम काउंट करें। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास समय तो है नहीं। अब देखिए कुछ कॉमन फैक्ट हम समझते हैं जो कि हो कैसे सकता है। अब देखिए यहां से कुछ तथ्य समझ, यहां से हम केवल 4 व्यक्तियों के लिए देखिएगा इतना कैलकुलेशन करना पड़ा। हम कुछ बात यहां से आपको समझाते हैं। अगर 2 व्यक्तियों की बात की गई, हमने कहा n-1/2 कीजिएगा। n का मतलब है नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोग थे। अब अगर हम 2 व्यक्तियों पे बात उठाएं, प्रूव करने वाली बात है, तो देखिएगा 2 और 2 में से 1 गए, 1/2। तो देखिएगा 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या? 1। कितनी बार हाथ मिलाए गए? 1 बार हाथ मिलाए गए। ये प्रूव हो गया। तो बस इसी फार्मूले पे आपको मान रख देना है, जिससे कि आपका आंसर मिल जाएगा। जैसे कि देखिएगा, अब अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट से आपका कैसे सॉल्व होगा वो देखिएगा। तो कॉन्सेप्ट आपका यही कहता है n-1/2। तो कितने व्यक्ति थे? 20। 20 में से 1 गए, क्या बच्चा? 19, और 19/2। तो यहां से क्या मिला? 190 बार हाथ मिलाए गए। 190 बार हाथ मिलाए गए। तो बस इसी कॉन्सेप्ट के बिहेव पे आपको आगे का प्रश्न करना है। चले अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चर्चा करते हैं।
हाँ तो दोस्तों जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया सेम इसको भी देखना है। तो देखिए क्वेश्चन सेम है, पैटर्न सेम है, बस नंबर ऑफ पर्सन बदल गया। जैसे कि किसी बिजनेस पार्टी में 25 लोग शामिल हुए, पिछले क्वेश्चन में क्या था 20 लोग शामिल हुए। किसी बिजनेस पार्टी में 25 लोग शामिल हुए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से केवल एक बार हाथ मिलाता है, तब आपको बताना है कि कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। तो इसमें बेसिक जैसे कोई बात है नहीं, तो इसमें सीधी सी बात है, आपको करना क्या है, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट में आना है। और आपका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट आपको बस यही कहता है सॉल्व करने के लिए। पहले आप देखिए n का मान कितना है। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पर्सन, मतलब व्यक्तियों की संख्या। n का मतलब है व्यक्तियों की संख्या। n का मतलब है व्यक्तियों की संख्या। तो आपका फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला आपने जैसा कि देखा n माइनस वन बाई टू, n माइनस वन बाई टू। तो देखिएगा अब यहां से अगर हम n का मान रखें तो n का मान क्या है 25, 25 में से एक गए 24 का बटे 2। तो देखिएगा यहां से क्या मिला 12, और 12 को गुणा अगर हम 25 में करें तो क्या मिलेगा 300। कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए, 300 बार हाथ मिलाए गए। तो देखिएगा अब जैसे 20 का था 25 का था, सपोज कीजिए यहाँ पे और कुछ बढ़ जाए या और कुछ कम हो जाए, तो चलिए अब हम लोग जैसे कि हमें इसके कथन तो पता चल गया कि बात पूछेगा कैसे, लैंग्वेज इसकी पता चल गई, तो हम क्यों ना डायरेक्ट व्यक्तियों की संख्या पर ही देखें। सपोज कीजिए अगर 40 व्यक्ति की बात कर रहे हैं, एन क्या देते हैं आपको 40 व्यक्ति, एन क्या हो आपका 40 हो, तब कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, तब कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। यहां से अब आपसे कह दे कि कितनी बार हाथ मिलाए गए, ये आपको बताना पड़ेगा। मिलाए गए तब आप क्या करेंगे, तब के लिए सेम है, परेशान नहीं होना है। n माइनस वन क्या होगा, n माइनस वन। तो n का केस क्या है, n मतलब 40 है, और 40 में से एक गए 39, 40 में से एक गए 39 का बटे 2। अब जिसको ये बात ना पता चल पा रही हो कि ये कैसे हुआ, तो आप देखिए ये जो फार्मूला लिखा है ना, फार्मूला क्या है, जितनी बार आप लिखेंगे उतनी बार में आपको ये चीजें कंठस्थ होंगी। बिना लिखे देखिए कुछ होता है पढ़ के याद करना, कुछ होता है केवल याद करना, कुछ होता है प्रैक्टिस में। तो प्रैक्टिस में जब आप चीजें लाएंगे वो आपके दिमाग में घर कर जाएंगे, और जो बातें घर कर जाती है ना वो कभी जाती नहीं है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि घर बनाइए किसी का, क्योंकि आपका जो घर होता है, आप अपना घर जब जल्दी नहीं छोड़ते तो कोई भी अपना घर छोड़ना नहीं चाहता। तो देखिएगा बस इसी वजह से n का मान क्या था 40, तो 40 में से एक 39 का बटे 2, तो ये मिला क्या मिला यहाँ से 20, और 39 का गुणा अगर तो इसमें होगा तो क्या होगा 780, और यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा अगर क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछता है तो इसके लिए आपको केवल एक बात याद रखनी है। वो बात क्या होगी, बात केवल इतनी होगी कि n माइनस वन बाई टू ये किसके लिए है, हाथ मिलाने के लिए है। ठीक है, हाथ मिलाने के लिए ये होगा। और रही बात और आगे के टाइप में, और आगे का टाइप जैसे बिजनेस जैसे आपको गिफ्ट बांटना हो, किसी बिजनेस पार्टी में कुछ लोग शामिल होंगे, प्रत्येक व्यक्ति को एक गिफ्ट देगा, तो गिफ्ट के केस में भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम अगले टॉपिक में देखते हैं, है ना। तो धीरे धीरे हम लोग क्रम बाई क्रम आगे चलते हैं। और कोशिश ये कीजिए आप लोग कि अब तो वीडियो आना ही आना है, डेली आना है, रेगुलर बेस में आना है। तो आप कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को जोड़िए अपने साथ, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बोलिए कि वो भी शेयर करें, लोगों को जोड़िए, जो पढ़ने वाले हैं सबको जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद उनसे बोलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, कोई त्रुटि हो तो वो भी बताया जाए। और आप ये भी बताइए कि आप तैयारी किस चीज की कर रहे हैं, आपको वीडियो किससे रिलेटेड चाहिए, तो हम हर वैकेंसी के हिसाब से आपको वीडियो मिलेगी। अब जैसे इस टाइम ये कॉमन सा है, ये सब में पूछा जाता है ना, तो इसके हिसाब से अब देखिए बहुत ज्यादा आप लोग नर्वस मत होइएगा। जिंदगी इतनी आसान होती नहीं है, बनाना पड़ता है ना। जिंदगी इतनी आसान होती नहीं है, बनाना पड़ता है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने मित्रों को जोड़िएगा, लोगों से बोलिएगा सब्सक्राइब करें, ताकि आपका परिवार बड़ा हो जाए। ज़्यादा लोगों के साथ रहने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अपने परिवार को बड़ा कीजिए, जो भी आपका परिवार है उसके साथ खुश रहिए, है ना। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि आपके चैनल में ग्रोथ हो सके और आपको चीज़ें मिलती रहें, रेगुलर मिलेंगी। और आप इसमें बिल्कुल भी संदेह मत कीजिएगा वीडियो नहीं मिलेगी। वीडियो आपको डेली मिलेगी और एक फिक्स टाइम में मिलेगी। तो आप अभी के लिए यही कीजिए कि वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।